मोहब्बत मुस्तफ़ा, कनेक्टिविटी ऑफ द प्रॉफिट मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दैट इज ट्रू लाइफ। कुरान, इसके 5 हुकूक है। अभी क्या होता है, कुछ लोगों को देखा मैंने, शादी में भी कुरान गिफ्ट करते। वाह यार भाई, क्यों गिफ्ट किया भाई आपने कुरान शादी में? आपकी बेटी को पढ़ाया? ऐसे ही माँ का इंतकाल हुआ, हजरत 40 कुरान की पेटियां मेरी माँ की रूह के इसाले सवाब के लिए मस्जिदों में डलवा दीजिए ना। कहां लिखा भाई, किसने बोला? अब मस्जिद में पेटियां गई, होता क्या है वो देखो। एक मस्जिद में जब पेटी गई तो आप कितने दिन पेटी को जाके पढ़े? दूसरे की पेटियां तो रखी रहती है मस्जिद में, पारे रखे रहते हैं मस्जिद में, आप कितने दिन जाके पढ़े? दूसरे ने अपनी माँ के नाम से दिया पारे तो आपने नहीं पढ़ा, तो आप जब अपनी माँ के नाम से देंगे तो दूसरा क्यों पढ़ेगा? बेवकूफ है दुनिया क्या? टीट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी, कमा तदीनो तो दान। दूसरे की माँ के नाम से आप नहीं पढ़ेंगे तो आपकी माँ के नाम से कौन पढ़ेगा? इसलिए धीरे धीरे पेटी पे पेटी, पेटी पे पेटी। मौजूद फिर मसला पूछता है, मुफ्ती साहब 50 पेटियां हैं, पारे बोसीदा हो गए, दफन कर दो? बोले हाँ दफन कर दो। गई पेटी कब्रिस्तान। क्यों गई कब्रिस्तान? क्योंकि हम खुद मुफ्ती बन के पेटी भेज दिए थे कि माँ को सवाब मिलेगा। मुफ्ती खुद बन गए, फैसला खुद कर लिया। पेटी देने से पहले मुफ्ती साहब से पूछे, जामिया कादरिया में आए, हजरत माँ के इसाले सवाब के लिए क्या दूं? अब मुफ्ती साहब बोलेंगे माँ के इसाले सवाब के लिए आप नूरानी तालीम दे दें, आप अनवार शरीयत दे दें, आप नहमीर और शरे जामी दे दें, मीज़ानो मुनशरिफ दे दें। इदारे में जिस किताब की ज़रूरत है मस्जिद में जाके बहार शरीयत और कन्जुल ईमान और बुखारी शरीफ रखे, मुस्लिम शरीफ तर्जमा वाला रखे, तिरमिजी शरीफ रखे। अब जिसकी ज़रूरत है अगर वो दिया आपने, तो एक बच्चा अगर आपकी दी हुई किताब मीज़ानो मुनशरिफ पढ़ता है, उसके बाद में वो हिदायतुन नौ पढ़ा, उसके बाद में शरे जामी पढ़ा, उसके बाद में सादिसा सामिना तखस्सुस फिल फिक्र मुफ्ती बना, जब तक वो मुफ्ती जिंदा रहेगा आपकी वालदा को सवाब मिलता रहेगा। ये है बुनियादी बात। पारे देने से पहले, पेटी देने से पहले पूछे किस चीज की जरूरत है, वो दे। कुरान शरीफ बेटी को दिया, बेटी ले तो जाती है कुरान शरीफ, मगर इतनी अच्छी जगह और इतनी ऊंची जगह रखती है कि जिंदगी का हाथ कभी कभी वहां पहुंचता है साफ सफाई के लिए। जुमला पे नोट कीजिएगा, जिंदगी का हाथ कभी कभी पहुंचता है साफ सफाई के लिए। क्या इसके लिए कुरान नाजिल हुआ? कुरान के दरअसल 5 हुकूक है। सबके हुकूक होते हैं दुनिया में, ऐसी कुरान के हुकूक है। मेरी तकरीर अब खत्म होने जा रही है, 5 हुकूक सुन ले। नंबर 1, तस्दीक, कुरान को माने। कैसा माने कुरान को? कि ये अल्लाह की आखिरी किताब है और हर आयत को माने। किसी ने एक आयत का भी इनकार किया, गया काम से। तस्दीक, कुरान शरीफ में आया हर सहाबी जन्नती है। अब अगर कोई अमीर मुआविया को जहन्नमी बोलता, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, गया काम से। सहाबी जितने हैं सबके सब जन्नती है। और कुछ डुप्लीकेट मौलाई लोग लॉलीपॉप दे करके गुमराह कर रहे हैं सुन्नियों को कि ना हम अली वाले, अली वाले। भाई ओरिजिनल अली वाले हम हैं, मसलक के आला हजरत वाले। क्योंकि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ताकत और कुव्वत हमने बताई दुनिया के सामने। वहाबी देवबंदी तो तबाह बर्बाद कर रहे थे इस्लाम के सिस्टमाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन को, स्ट्रक्चर को, मगर बरेली के कलंदर इमाम इश्क़ मोहब्बत ने बताया, शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, परतबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। ओरिजिनल हजरत अली के मानने वाले हम लोग हैं, मगर इसका हरगिज मतलब नहीं कि अमीर मुआविया जहन्नमी माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अमीर मुआविया सहाबी रसूल है, वो सरदार है, हमारे सर के ताज है। और जितने सहाबा है सब के सब सर के ताज है। किसी एक की भी तौहीन की माज़ल्लाह तो उसका ईमान खत्म, गया काम से, तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो कुरान शरीफ की हर आयत को मान। तस्दीक, अगर गरगरा के वक्त भी कोई पूछे कि ये कुरान की आयत है, तुम मानते? बोले हाँ मानता हूं। तस्दीक,
कुरान की हर आयत की तस्दीक मैं करता हूं। पहला हक कुरान का, ये कुरान का हक अदा करें। पहला हक क्या है? तस्दीक। दूसरा हक कुरान का है तालीम, पढ़ें कुरान मुकद्दस को, पढ़ना। अगर कोई शख्स कुरान शरीफ घर में लाया और कुरान को मानता पढ़ता नहीं है तो कुरान का हक नहीं अदा किया। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं हजरत मुझे पढ़ना नहीं आता, तो उंगली फेर लो ऐसे 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 ऐसे। किसी जमाने में किसी ने कह दिया ये सवाब का काम है तो वो सिस्टम बना लिया, और कुछ लोग मसला भी बताने लगे कि हाँ ऐसे ऐसे कर लो ना सवाब मिलेगा। कहाँ लिखा भाई? वो एक्सेप्शनल केस है। वो जो शख्स पढ़ना नहीं जानता है उस पर फर्ज है कि पढ़े, लाजिम है कि पढ़े। यही बेटा अपने बाप के लिए 40वां में 40,000 रुपया खर्चा करता। बल्कि कुछ लोग लंदन में रहते हैं ना, तो फिर ये करते हैं कि 5 लाख रुपए का 40वां, 5 गांव के लोग आके खाना खाएंगे, 5 गांव के लोग आके खाना खाएंगे। चल भाई, खाना खिलाना क्या है? बहुत बुनियादी बात बताने जा रहा हूं कि रस्म रिवाज में कैसे उलझे। इस्लाम में 5 डज है, 5 डजंट है। डज में सबसे हाई क्वालिटी है फर्ज, उसके नीचे वाजिब, उसके नीचे सुन्नत मुअक्कदा, उसके नीचे गैर मुअक्कदा, सबसे नीचे मुस्तहब। ये खाना खिलाना क्या है? 40वां का खाना खिलाना ये फर्ज में आता, वाजिब में, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा या मुस्तहब। इसके अपोजिट में 5 चीजें हैं। सबसे ऊपर हराम, उसके नीचे मकरूह तहरीमी, उसके नीचे इसात, उसके नीचे मकरूह तंज़ीह, उसके नीचे खिलाफ औला। अगर 40वां नहीं किए तो क्या होगा? हराम होगा, मकरूह तहरीमी होगा, इसात होगा, मकरूह तंज़ीह होगा, खिलाफ औला होगा। ये कौन बताएगा? कॉन्वेंट में बताएगा, सेंट पायस में आएगा, सेंट जोसेफ में आएगा, सीबीएसई वाला, जोनी एसपापा वाला बताएगा, नर्सरी एलकेजी 5th 10th ग्रेजुएशन एमबीबीएस एमडी डीएम बताएगा, फ्लेक्सन पैरासीटामोल वाला बताएगा। क्या ये सब समझने वाली बात। ये 40वां का खाना जो 40 लाख का आप करने जा रहे हैं, ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत मुअक्कदा, ना गैर मुअक्कदा, ज्यादा से ज्यादा खींच तान करके मुस्तहब में आता है। खींच तान करके लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं 40वां की वजह से, मुस्तहब में आता है। अच्छा, कुछ लोग को ये हो गया है कि ना खाना खिलाना बहुत बड़ा सवाब का काम है, क्योंकि बुखारी शरीफ में आया अफजलुल इस्लाम अन युतइम अत्ताम, खाना खिलाना बहुत सवाब का काम है और अफजल इस्लाम है। भाई साहब, जिस जमाने में ये हदीस नबी ने कही थी, उस जमाने में खुद नबी के यहाँ 3-3 दिन चूल्हा नहीं जलता था। इसमें कभी रोना नहीं आता आपको? 3-3 दिन चूल्हा नहीं जलता था। उस जमाने में खाना खिला के लोगों को दीन सिखाया जाता था। उसी जमाने में ज़कात काफिर को देना भी जायज था, तालीफ कुलूब के लिए, जो कुरान शरीफ में आया। लेकिन इस वक्त कौन ऐसा घर है जो भूखा है? अगर भूखा है तो यकीनन खाना खिलाना उसका सवाब का काम है, और बहुत सवाब का काम है। मगर आप 40वां में उस भूखे को ढूंढ कर लाते हैं क्या आप 40वां में उस झोपड़पट्टी में रहने वाले को दावत देते हैं जो 2 दिन से खाना जिसके घर में नहीं बना? इसी को कहते हैं रस्म और रिवाज में जाना। स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम का जनाजा निकाल दिया, सिस्टम पे नहीं चल रहे, ओरिजिनल इस्लाम को नहीं देख रहे। यकीनन खाना खिलाना सवाब का काम है, फर्ज, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। खेस्तान के 40 लाख का 40वां मुस्तहब में आता है। मैं उन 40वां करने वाले बेटे से कहूंगा कि अगर थोड़ी बहुत भी इस्लाम की सूझबूझ है तो बाप को मरने से पहले 40वां, बाप का 40वां मरने से पहले, और अच्छा 40वां जो मुस्तहब भी नहीं होगा बल्कि सुन्नत से भी ऊपर, मुअक्कदा से भी ऊपर, वाजिब से भी ऊपर, फर्ज तरीके से 40वां करो। उसका तरीका लो, मैं बता रहा हूं, हमारे उलमा बताया ना, उलमा ने सिखाया और पढ़ाया हमको। और वो फर्ज 40वां इस तरह है कि माँ बाप से बात करें। और जामिया कादरिया में आया, हजरत एक तालिब इल्म को दीजिए जो 1 घंटा हमें रोजाना घर पर दे। मेरी माँ को भी अरबी उर्दू पढ़ाए, मेरे बाप को भी अरबी उर्दू पढ़ाए, और उस 1 घंटे की कीमत होगी 10,000 रुपये महीना। 10,000 रुपये महीना से 12 महीने का कितने हुआ? 1,20,000 रुपया। 1 साल के अंदर आपकी माँ, आपके वालिद साहब अरबी उर्दू दोनों, लिखना पढ़ना दोनों सीख जाएंगे,
और माँ बाप को अरबी उर्दू दोनों लिखना पढ़ना सिखाना ये फराइज में दाखिल है, जरूरियात दीन ये फराइज में दाखिल है। अब ये जो 40वां 1,20,000 का हुआ, उस 40 लाख के 40वां से अफजल आला है, क्योंकि वो मुस्तहब है, ये फर्ज है। अगर इस कंडीशन में आपकी माँ मर गई, आपके वालिद साहब मर गए, तो हदीस की किताबों में आता, पढ़ते पढ़ते जो मर जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसे शहीदों में शामिल फरमा देगा। दैट इज स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम। तालीम, कुरान का हक अदा करे। दूसरा हक क्या कुरान का? तालीम, पढ़े पढ़े, बुढ़ापे तक भी पढ़े, पढ़ने की कोई कैद नहीं होती है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम आया, या रसूल अल्लाह, फला सहाबी का इंतकाल होने वाला है। नबी ने सहाबी को बुलाया, आपका इंतकाल होने वाला है। अच्छा, अपने लोग को कोई कह दे तुम मरने वाले हो, कैंसर पेशेंट आधे से ज्यादा इसलिए बीमार है और नहीं जी पाते हैं कि वो उसको पता है मैं मरने वाला हूं। लेकिन जो मर्दे मोमिन होता है वो मौत का इस्तिकबाल करता और इंतजार करता है। ये ऐसे ही है जैसे पिंजरा में अगर चूहा बंद हो और बाहर बिल्ली हो, तो कोई चूहा निकलना चाहेगा? क्योंकि उसे पता बिल्ली खा जाएगी। लेकिन अगर अंदर कोई शेर हो तो फिर तो वो इंतजार ही करेगा ना कि कब मैं पिंजरा तोड़ के बाहर निकलूं, क्योंकि उसे किसी का खौफ नहीं होता है। जो शख्स नबी की मोहब्बत में अपने वजूद को फना कर देता है, वो अपने आप में दुनिया में शेर हो जाता है, शेर हो जाता है, शेर। बल्कि मैं ये कह दूं, जो कुत्ता वली से प्यार करता है वो शेर पे भारी हो जाता है, तो जो इंसान नबी से प्यार करे वो कितना बड़ा शेर दिल हो जाएगा। इसी की तरफ आला हजरत ने इशारा किया, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, इस चीज की तरफ। अच्छा, यहाँ एक और बात याद आ गई हजरत, आप ही मेरी तकरीर तवज्जो से सुन रहे। वो बात यह है, असहाबे कहफ के बारे में आपने अपनी मस्जिद में सुना होगा। ये मैं मस्जिद का जिक्र इसलिए हर जगह करता हूं कि जो शख्स अपने इमाम साहब की तकरीर सुनता है वो इंसान अपग्रेड है, वो अच्छा है, उसके ईमान की हिफाजत होती है। क्योंकि आपके इमाम साहब मुझसे अच्छी तकरीर करते हैं, मुझे माकूल नजराना दे के बुला लेते हैं, तकरीर सुन के आप लोग चले जाते हैं। मगर जुमा में हर जुमा नई तकरीर करने वाले इमाम साहब को लोग नमाज के बाद में 100 रुपये का मुसाफा करने को तैयार नहीं होता है। तकरीर सुनने भी लोग, तकरीर खत्म हो जाती है, अरबी वाला खुतबा शुरू होता है ना, तब जाते हैं और अरबी वाला खुतबा समझते नहीं। अरबी वाला खुतबा भी तकरीर ही है, खुतबा का मतलब ही तकरीर होता है। इसलिए तकरीर में पहले जाया करें। और अगर आप ये कहेंगे मेरे इमाम साहब आपकी तरह तकरीर नहीं करते हैं, ये मोस्टली सवाल आएगा ना, मेरे इमाम साहब तो है ठीक है, मगर तकरीर आपकी तरह नहीं होती, तो उसकी वजह यह नहीं है कि वो इमाम साहब तकरीर मेरी तरह नहीं करते। वजह यह है कि आप 10,000 से ज्यादा निकाल नहीं पाते हैं। आप तनख्वाह देते हैं 11,000, 15,000 किसी मस्जिद में, बल्कि किसी मस्जिद में हाफिज को रखते हैं ताकि वो मसला भी नहीं बयान करे। क्योंकि मसला बयान करेंगे तो ये कहेंगे शराब पीना हराम है, और मुतवल्ली का कारोबार ही शराब का है, सिक्योरिटी का कारोबार ही जुआ का है, सट्टा का है, हराम खोरी और हरामकारी का कारोबार है। इसलिए मौलाना को रखना ही नहीं, हाफिज को रखना। भाई साहब, आईना न देखने से चेहरे का दाग खत्म नहीं होता है, आईना ना देखने से चेहरे का दाग नहीं खत्म होता है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर मस्जिद आपने 50 करोड़ की बनाई है, ये भी हो रहा है, मुझे एक मस्जिद बनानी है, मस्जिद का नाम है आला हजरत मस्जिद, कौन देगा पैसा? हजरत, मेरी तरफ से पूरी मस्जिद की ईंट, ओके, हाजी खालिद साहब पूरी मस्जिद की ईंट। हजरत, मेरी तरफ से पूरा सरिया, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। चंद सालों में 5 करोड़ की मस्जिद तैयार हो गई। अब बारी आ रही है कि भाई इमाम साहब गुलाम जिलानी अजहरी से भी अच्छा आलिम रखना है, तनख्वाह होगी 25,000 रुपये महीना, 12 लोग खड़े हो जाए और 12 लोग, साल में एक बार नंबर आएगा, साल में एक बार नारा लगा दे। हजरत आ रहे थे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 5 करोड़ की मस्जिद चंद सालों में तैयार है। गुलाम जिलानी अजहरी से अच्छा आलिम लाना है, 25,000 रुपये तनख्वाह, 12 लोग खड़े हो जाए मजमा में से, साल में एक बार नंबर आएगा। और वही 12 लोग खड़े होंगे जिनका मंथली इनकम 2 लाख 3 लाख रुपए का। अब ये बताइए, 2 लाख इनकम मंथली हो, एक साल में 25,000 रुपया कोई भारी है उसके लिए? मगर 12 लोग नहीं खड़े होंगे मस्जिद के लिए। पूरी सीमेंट मेरी तरफ से, पूरी ईंट मेरी तरफ से, पूरा सरिया मेरी तरफ से।
ये किसने बता दिया भाई मस्जिद बनाना सवाब का काम? कहाँ लिखा? किस किताब में लिखा? जहाँ ये लिखा मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल, वहीं ये भी लिखा है मल्लम यारिफ हक़्क़ल आलिमिना फहुवा लैसा मिन्ना। शेख सादी फरमाते आलिम रा जर बेदे ता बिस्यार खानदन। और यहां पर यह बात है कि आलिम के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, अब नाजरा खां ही रहेगा तो तकरीर अच्छी कहां से होगी? दूसरी बात, आप जाके जो 5 करोड़ की मस्जिद बनाए हैं उस मस्जिद की दीवार से कहिए भाई साहब, भाई दीवार साहब, भाई दीवार साहब, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? क्या वो दीवार बताएगी सरिया सीमेंट पत्थर ईंट लगी हुई है उसके अंदर? क्या वो दीवार बोलेगी इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज? नहीं। मिंबर साहब आप तो मकराना से तशरीफ लाए हैं, आपकी कीमत तो 4 लाख रुपये है। आप बताइए ना, सबसे बड़े सहाबी हजरत अबू बकर है या हजरत अली? क्या वो मिंबर बोलेगा सबसे बड़े सहाबी हजरत अबू बकर? नहीं। झूमर नहीं, दरवाजा नहीं। पता ये चला 5 करोड़ की मस्जिद है, साइलेंट है, उससे जहालत का खात्मा नहीं होने वाला। अलीपुर की इलिटरेसी मस्जिद से नहीं खत्म होगी, इमाम से खत्म होगी, क्योंकि मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। दुनिया के अंदर इनकलाब मस्जिद नबवी से नहीं, इमामुल अंबिया से आया है। मस्जिद अगर 5 करोड़ की हो, जहालत अपनी जगह बाकी होगी। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, तना और पत्तों से बनी हुई हो और इमामुल अंबिया हो, तो मुक्तदी अबू बकर पैदा होते हैं, तलहा जुबैर और हंज़ला पैदा। कुछ बुनियादी बात बता के जा रहा हूं जो काबिले यूजफुल है, जो काबिल अमल है। तकरीर इसको नहीं कहते बड़ा जलसा, इतने सारे लोग खाना खा रहे थे मैंने देखा और खा के चलेगा। मेरे भाई, जलसा का वजूद खाना खाने के लिए हुआ है। कभी आपने सोचा है? ये उलमा है जो आपको खाने के बहाने से दीन सिखाना चाह रहे हैं। दीन का दर्द है इनको। अगर आज उलमा ना होते तो दीन कब से खत्म हो चुका होता। शायद आपको टर्की की बात नहीं मालूम या स्पेन की हालत नहीं मालूम। 800 साल तक स्पेन एक तकरीर की वजह से 800 साल तक इस्लाम का झंडा लहराया है स्पेन की छाती पर। गौर कीजिएगा, एक आलिम की वजह से स्पेन की छाती पर 800 साल तक इस्लाम की हुकूमत थी। और वो आलिम ने देखा कि 7000 का मजमा है जलसा के अंदर। एक तकरीर की और 3 लाइन की तकरीर है। अय्युहन नास ऐनल मफर अलबहरु मिन वराइकुम वलदु अमामकुम वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। मेरे दोस्तों कहां जाओगे? सामने दुश्मन, पीछे समंदर, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, शार्क, मगरमच्छ, दोनों जान के दुश्मन है। खा जाएंगे ये लोग, ये भी। सिवाय एलाए कलमा हक के दिया इज नो ऑप्शन, नो चांस, नो वे, नो स्ट्रीट, नो पाथ। ये तकरीर किसने की है? एक आलिम साहब। इस तकरीर की वजह से 7000 के मजमा पर जो जुनून तारी हुआ, 800 साल तक स्पेन की छाती पर इस्लाम का झंडा लहराया है। वो आलिम साहब का नाम जानना चाहेंगे आप? उस आलिम साहब का नाम है हजरत तारिक बिन जियाद रदी अल्लाह ताला। तारिक बिन जियाद रदी अल्लाह ताला। 800 साल तक हुकूमत थी इस्लाम की। कहां पर? स्पेन में। किसकी वजह से? एक मौलाना की वजह से, हजरत तारिक बिन जियाद रदी अल्लाह ताला। मगर यही स्पेन को जब ख़त्म करना चाहा तो 50,000 से ज़्यादा उलमा को कश्ती पे बैठा के गरकाब कर दिया, मार डाला। इस्लाम का खात्मा। आज स्पेन में इस्लाम का नामो निशान नहीं है। इसलिए अपने उलमा को पहचाने, इल्म हासिल करें। कुरान का दूसरा हक तालीम है। पहला हक क्या बताया मैंने? तस्दीक। दूसरा तालीम, तीसरा तरतील, चौथा तामील और 5वां तबलीग। ये 5 हुकूक है कुरान को। तरतील, कुरान का तीसरा हक है तरतील। सही पढ़े। सिफात लाजिमा, तजवीदुल हुरूफ और मारिफतुल वुकूफ। काफ, जा, जीम, बीच जुबान तालु से मिलकर जीम शीन या अदा होती है। अगर आप जीम की जगह जा पढ़ेंगे या जा की जगह जीम पढ़ेंगे, इसको कुरान पढ़ना नहीं कहते। आपने कुरान का हक नहीं अदा किया। और ये जो औरतों से जो लोग पढ़ते हैं ना घर में, कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। वो जो गांव की बाई होती है ना, उसको बुला लेते हैं 50 रुपये में। 50 रुपये में आप आके मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए।
अब वो 50 रुपए में आके पढ़ाएगी तो वो ऐन को औ ही बोलेगी ना, हा को हा ही बोलेगी ना, वो कौफ को काफी पढ़ाएगी ना। वो पढ़ने की बजाय हरामकारी कर रहे हैं आप, कुरान शरीफ गलत पढ़ रहे हैं आप, और वो पढ़ा गलत रही है वो आप। और हर चीज में क्वालिटी नजर आती है, ब्रांडेड नजर आता है, दीन सस्ता वाला चाहिए। नतीजे तो जो हालत है आपकी निगाहों के सामने में, मोस्टली लोग कुरान शरीफ पढ़ना जानते हैं, उसमें 50% से ज्यादा लोग को कुरान शरीफ ढंग से पढ़ना नहीं आता। जर जुबान तालू से मिलकर कौफ अदा होता है, दोनों होठ मिलाकर बा मीम कुछ खुला रहकर वाव अदा होता है। कौन बताएगा? ये बाई बताएगी 50 रुपए वाली। इसलिए समझे, जरा सिस्टम को समझे। अच्छा, मैं खंडवा की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं खंडवा में बहुत साल रहा हूं और तकरीबन पूरे भारत का वही हाल है, इसलिए मैं फिर एक बात बताऊं। मुझे एक आदमी बुलाया, हजरत मेरी माँ का तीजा है तो जरा फातिहा करने के लिए आ जाइए ना। मैं गया, फातिहा करने गया तो उसने एक लिस्ट दिया, उसमें लिखा था 40 कुरान, 5 लाख कलेमे, 10,000 सूरह यासीन। मैंने कहा भाई ये किसने पढ़ा? बोले वो मैं खरीद के लाया। अबे ये खरीदा हुआ तो बख्शवारा, ला हौला वला कुव्वत। कितने में खरीदा? बोले 250 में खरीदा। मैंने कहा जिसने बेचा उसने पढ़ा कब? वो जिंदगी भर तो बेच रहा, तो पढ़ेगा कब वो? और जब पढ़ेगा तो अपने लिए पढ़ेगा कि तेरे लिए पढ़ेगा? और एक कुरान शरीफ पढ़ने में इतना टाइम लगता है, वो 40 कुरान तेरे को 250 में दे दिया। मैंने कहा मैं तो इसको नहीं बख्शूंगा, मैं 4 बार चारों कुल पढ़ूंगा, 3 बार कुल अल्लाह पढ़ूंगा और उसी को बख्शूंगा। और वो सच है, और उस सच पर हमारा अल्लाह कादिर है कि तुम्हारी माँ को जन्नत अता फरमा दे। मगर ये झूठ मैं नहीं करूंगा। मैंने पेपर वापस कर दी। वो भी बहुत बड़ा बेईमान था, फातिहा नहीं करवाया मुझसे। बोले दूसरा मौलाना लाया दूसरा मौलाना। ये हंसने वाली नहीं, रोने वाली बात। जुर्म को जो फरोग दे रहे हैं ना हम लोग, ये रोने वाली बात। दूसरा मौलाना लाया, उसको फातिहा के बदले भी 250 दिया, और वो 250 वाला 40 कुरान भी बख्श दिया उसने। भाई दुनिया को बेवकूफ बना सकते, कोई अल्लाह को बेवकूफ बना सकता क्या? अल्लाह नहीं जानता है कि ये 40 कुरान जो लिखा हुआ है वो सिर्फ लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ नहीं है। ये रस्म रिवाज इसी को कहते हैं। इसलिए सही सही पढ़ना ये जरूरी है, और जितने पढ़े उतने ही बख्शे। अच्छा, कुछ लोग एडवांस में भी बख्शवा लेते हैं। 15 पारे पढ़ लिए, 15 पढ़ने वाला हूं, बख्श दीजिए पूरा कुरान। वाह यार, कल जिंदा रहोगे कि नहीं पता है नहीं, और पूरा कुरान बख्शवा दिया। ये बहुत फैक्ट पे तकरीर करने जा रहा हूं, जो हालात है हमारी निगाहों के सामने वो बताने जा रहा हूं। इसलिए कुरान के 5 हुकूक है, तस्दीक, तालीम, तरतीब, और चौथा हुकूक है तामील। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, अमल करना। कुरान शरीफ में जो आया है उसे अमल करना। इल्म चंदा के बेशतर खानी, चू अमल दर तो नीस्त नादानी, न मुहक्किक बुअद न दानिशमंद के चारपाई बरू किताबे चंद आतही मगजरा चे इल्मो खबर के बरू हेजू मस्त या दफ्तर। अगर पूरा कुरान पढ़ते हैं आप, समझते भी हैं आप, पढ़ना समझना दोनों आता है और अमल नहीं करते हैं, तो आप में और गधे में ज्यादा डिफरेंट नहीं है। आतही मगजरा चे इल्मो खबर के बरू हेजू मस्त या दफ्तर। उस खाली दिमाग को क्या पता कि उसकी पीठ पे किताबें रखी हुई है या लकड़ी का बोझ रखा हुआ। इसलिए चौथा हक है तामील, अमल करना। 5वां हुकूक कुरान का है तबलीग, बल्लिगु अन्नी वलो आया। ऐ लोगो, मेरी तरफ से जो बातें पहुंची वो दूसरों तक पहुंचाओ। ये निज़ाम इस्लाम है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम है, ये कुरान और साहिब कुरान है। कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। ये चैट GPT भी बोल रहा। इसलिए कुरान शरीफ के हुकूक को अदा करें। कुरान के बाद ये बुखारी शरीफ है, पूरी दुनिया में सबसे अफजल व आला किताब बुखारी शरीफ है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात है इसमें, बात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फ़ेल और तकरीर को हदीस कहा जाता है, और लोग बहुत आसान समझते हैं बुखारी शरीफ। आज है जामिया कादरिया मज़हरुल उलूम में बुखारी शरीफ है, मगर लिखने में कितनी मेहनतों का, मशक्क़तों का सामना करना पड़ा, अगर आपको मैं बताऊं तो आप रोएंगे बैठ को। अगर एहसास ईमान होगा तो। मैं मुख्तसर सिर्फ इतना बता दूं, 19 जुलाई 810 ईस्वी में इमाम बुखारी पैदा होते हैं। बचपन में आंखों की बिनाई चली गई थी। माँ बहुत नेक थी, दुआ करती थी, अल्लाह मेरे बेटे की आंख दे दे, मेरे बेटे की आंख दे दे, मेरे बेटे की आंख दे दे। एक दिन ख्वाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, जा
अल्लाह ने तेरे बेटे को आंख दे दी। सुबह उठी तो मेरा बेटा देख रहा, माँ बहुत खुश हो गई। अ क्वेश्चन अराइज, ख्वाब में कौन आए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जानते हैं क्यों? क्योंकि इमाम बुखारी का नाम है अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम। बाप का नाम इस्माइल, दादा का नाम इब्राहिम, और ये दोनों नबी हैं। ये दोनों नबी है कि नहीं? इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी है। नबी के नाम पर इनके बाप दादा का नाम है। इसका मतलब यह हुआ कि नाम का असर होता है। इसलिए अपने बच्चों का नाम पप्पू डिप्पू टिम्पू नहीं रखे, नबी के नाम पे नाम रखे। नबी के नाम पे नाम रखे। और नाम रखने से पहले मौलाना साहब को फोन लगाए, नाम रखने के बाद माना ढूंढने के लिए फोन नहीं लगाए। वो पप्पू का माना ढूंढ दीजिए ना जरा, क्या होता है? परवीन का माना ढूंढ दीजिए ना, क्या होता है? कहां से मिलेगा फिरोजुल लुगात में परवीन का माना? कहां से मिसबाहुल लुगात और अलकामुल जदीद में गुड्डू का माना मिलेगा? ये जहालत है, ये रस्म, ये रिवाज है। मुस्नद अहमद बिन हंबल 7,50,000 हदीसें याद थी इनको, इमाम अहमद बिन हंबल को। इमाम बुखारी को 6 लाख हदीसें याद थी। इमाम अबू दाऊद को 5 लाख हदीसें याद थी। इमाम मुस्लिम को 3 लाख हदीसें याद थी। मगर इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में बगैर तकरार के 2,761 हदीसें कोट किया। और याद रखिएगा, बुखारी शरीफ ये किताब लिखने में 16 साल लग गए। 16 साल। और 3 मर्तबा नजरसानी किया है। पहली मर्तबा तो सफर और हजर में, और दूसरी मर्तबा खाना काबा में गुस्ल करके 2 रकात नफल नमाज पढ़ के तबवीब करते थे। इस हदीस को इस बाब में, इस हदीस को इस बाब में, इस हदीस को इस बाब में। और तीसरी मर्तबा मस्जिद नबवी रौजा और मिंबर मुस्तफा के दरमियान बैठ करके, तब ये किताब हमारी नजरों के सामने में है। आज हमारे जामिया कादरिया में खत्म कादरिया भी आज हुआ, मेरे तो खत्म बुखारी भी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये बुखारी शरीफ की एक हदीस शरीफ बता दूं मैं आपको, वो हमारे उलमा के बारे में है। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कानत बनु इस्राईल तस्तुसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलका नबिय्युन खलफहु नबिय्युन व इन्नहु ला नबिय्य बअदी व सयकुनु खलफा फयक्तुरून क़ालू फमादा तअमुरुना या रसूलल्लाह क़ाल फू बिबैअतिल अव्वल फल अव्वल। यह हदीस शरीफ। इस हदीस शरीफ का मतलब यह है कि माजी में नबी के बाद दूसरे नबी आते थे, मगर हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आया। फिर क्या होगा भाई? दीन का निजाम कैसे चलेगा? फरमाया हमारे नाइब होंगे, हमारे खुलफा होंगे, और अल उलमा वरसतुल अंबिया होंगे। फिर क्या करना है? बोले जिससे मुरीद होना, जिससे बैत होना, जिस आलिम दीन से। मैं आलिम दीन इसलिए बोल रहा हूं कि जो आलिम नहीं है वो पीर हो ही नहीं सकता। वो लॉलीपॉप दे रहा, फिर झुनझुन्ना बेच रहा है वो आप लोगों के साथ। पीर होने के लिए आलिम होना जरूरी है। तो वो खलीफा जो आलिम है, अगर बैत हो जाए तो उनकी फरमा बरदारी मजबूती से करे, मजबूती से करे। यह हदीस तीसरी बार जब इसको तबवीब नजरसानी की गई, कहां लिखा गया? मस्जिद नबवी रौजा मुस्तफ़ा और मिंबर मुस्तफ़ा के बीच में बैठ के। इसीलिए इमाम बुखारी ने ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी मुबारक पर डस्ट है, तो वो साफ कर रहे, साफ कर रहे। ताबीर पूछा तो बताया कि सही और गलत हदीस में, ज़ईफ और मौजू हदीस के साथ साथ मौजू हदीसों से आपने सही हदीस को अलग किया है। ये चेहरे मुस्तफ़ा को निखारने से ताबीर किया है। ये निखारना है चेहरे मुस्तफ़ा को। कौन सी जगह पर लिखी गई? आखिरी बार नजरसानी फिर से सुन ले एक बार। इस बुखारी शरीफ पर हमारा ईमान है। रोज़े मुस्तफ़ा और मिंबर मुस्तफ़ा के बीच में ये जगह कौन सी है जानते हैं? अभी एक देवबंदी है पाक का, वो मरदूद ये बोलता है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अज़वाजे मुतहरात से मुलाकात करते हैं। ये सुन्नियों ने ऐसा लिख दिया है। देखिए कितनी गंदी बात लिखा सुन्नियों ने, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। कौन बोल रहा है ये? वहाबी देवबंदी बोला, भोपाल वाला बोला, ये दिल्ली वाला बोला, ये सहारनपुर वाला, नदवा वाला, देवबंद वाला, थाना भवन वाला बोल रहा कि नबी अज़वाजे मुतहरात से मुलाकात करते हैं। देखो कितनी गंदी बात लिख दिया, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इस अकीदों को साफ करने के लिए मैं एक बात बता के, वमा अलैना इल्लल बलाग, वो ये है कि आप लोग बताइए, हम लोग मरते हैं तो हमारी बीवी दूसरे से शादी कर सकती कि नहीं कर सकती? फिर से सुने सवाल। हम लोग मरते हैं तो हमारी बीवी दूसरे से शादी कर सकती कि नहीं कर सकती? कर
सकती। क्यों कर सकती? क्योंकि मौत नाक़िज़े निकाह है। मौत क्या है? नाक़िज़े निकाह, यानी मौत निकाह को खत्म कर देती है। जिस तरह सोते हैं तो वुजू टूट जाता है, नौम नाक़िज़े वुजू है, नौम नाक़िज़े वुजू है, ऐसे ही मौत नाक़िज़े गुस्ल भी है और नाक़िज़े निकाह भी है। इंसान मरता है तो हम लोग नहा के क्यों दफन करते हैं? क्योंकि उसका गुस्ल टूट गया। गुस्ल फर्ज है उस पर, और ये फराइज आयद होते हैं जिंदों पर कि उसको नहला के कब्र में डालेंगे। क्यों नहलाते हैं हम? क्योंकि गुस्ल टूट गया मरने से। मरने से गुस्ल टूटता है और निकाह भी टूटता है। याद रखिएगा आप लोग, मरने से गुस्ल भी टूट जाता है और निकाह भी टूट जाता है। इसलिए हमारी बीवी दूसरी शादी कर सकती और हमको नहलाया जाएगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात है, उनका निकाह इंतकाल के बाद में हराम हराम अशद हराम। अज़वाज मुतहरात, नबी की बीवियां अज़वाज मुतहरात दूसरा निकाह नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भाई? इसलिए नहीं कर सकती कि हम मरते हैं, वो जिंदा है। हम मरते हैं, हमारी मौत नाक़िज़े निकाह है, मगर हमारे नबी हमारी तरह नहीं मरे। इसलिए हमारे नबी का विसाल होना यह नाक़िज़े निकाह नहीं है। निकाह में अज़वाजे मुतहरात बाकी है। और जब निकाह में बाकी अज़वाजे मुतहरात, तो आप लोग ये बताइए, मरने के बाद जन्नती मर्दों को हूर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो हूर के साथ में रहना क्या ये गलत बात है? हूर के साथ में रहना गलत बात है क्या? गलत बात बिल्कुल नहीं है। जन्नत में हूर के साथ में रहना ये शान की बात है। ये गौसे आजम की शान है, ये ख्वाजा की शान है, ये सहाबा की शान है, ये अंबिया की शान है, ये औलिया उलमा की शान है। जन्नत में जाना ही ये औलिया की शान और अंबिया की शान है। तो जन्नत में हूर के साथ में रहना ये शान की बात है, ऐब की बात नहीं। जन्नत में याद रखिएगा। अब मुस्तफ़ा का सेंटेंस सुने। हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, ये बुखारी शरीफ के अंदर आया, बैना मिंबरी व रौज़ती, बैना मिंबरी व बैना हुजरती व कब्री रौज़तुम मिन रियासिल जन्ना, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियासिल जन्ना। मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत है, जन्नत। पता ये चला दुनिया वाले बाद में जन्नत में जाएंगे, हमारे नबी जहां दफन है वो आज ही जन्नत है, जन्नत। और जन्नत में अज़वाज के साथ और हूस के साथ में रहना ये ऐब नहीं बल्कि ये शान की बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हक